फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक और न्यूज़ सुनो। पहले सुना था कि अब देखना किस चैनल में होता है, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में है वो न्यूज़ कि इंडियन अमेरिकन रिएक्शंस में है। न्यूज़ है वो जो हमने देखी थी कि चाइना का जो है, समझ रहे हो, शुरू हो गया। और अब न्यूज़ आ रही है कि भाई बर्मिंघम दिवालिया घोषित हो गया है। बर्मिंघम तो यूके में है। हाँ, तो यूके दिवालिया हो गया कि बर्मिंघम का शहर जहाँ पे काफी सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, वो दिवालिया हो गया। देखते हैं क्या है वो दिवालिया कैसे हो गया। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग कल सुबह उठे और आपको एक खबर मिले कि भारत का दिल्ली शहर या फिर भारत का बेंगलोर जैसा शहर दिवालिया घोषित हो चुका है, मतलब बैंकरप्ट घोषित हो चुका है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली ये क्या हो गया? ये रिएक्शन होगा कि अच्छी बात है, मैं उस शहर का नहीं नंबर आता है नंबर 2 और 3 पर। और अगर ऐसे शहर कोलैप्स करने लगे तो हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। अब यही चिंता इस समय ब्रिटेन के लोगों के अंदर है, क्योंकि ब्रिटेन का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है लंदन के बाद जो नंबर 2 पर आता है उसका नाम है बर्मिंघम। और आप जानकर शॉक हो जाओगे कि तो बर्मिंघम शहर अब से कुछ ही घंटे पहले दिवालिया घोषित हो चुका है, पूरी तरीके से बैंकरप्ट। और जहां एक तरफ ये खबर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत दर्दनाक है, वहीं ब्रिटेन के लोगों के लिए तो ये हद से ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि आप जानते ही होंगे पिछले 1 महीने से ब्रिटेन के लोग दुनिया भर में ये राग अलापते फिर रहे थे कि भारत हमारे दिए गए पैसों से चंद्रयान भेज रहा है, हमारे दान किए गए पैसों से ये अपनी स्पेस एजेंसी चला रहे हैं और सूर्य पर मिशन हमारे पैसों से ही भेज रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इनके पास इतने भी पैसे नहीं है खुद के लिए कि ये अपने दूसरे सबसे बड़े शहर को बैंकरप्ट होने से, यानी कि बैंकरप्ट कैसे हो गया? बैंकरप्ट है, कोई नहीं दान दे देगा। इसीलिए अब इनके सर जब तक कंट्री बैंकरप्ट नहीं होगी, आपके मन में सवाल होगा कि यार ये हुआ कैसे? बर्मिंघम तो दूसरा सबसे बड़ा शहर है ब्रिटेन। मुझे लगा था किंग और क्वीन बैंकरप्ट हो गया। तो ये कैसे बैंकरप्ट हो गया? क्या एक सिटी बैंकरप्ट हो गया? तो चलिए मैं आपको पूरी कंट्री बैंकरप्ट की शुरुआत से समझाता हूँ आसान भाषा में। दोस्तों, हुआ ये है कि आप जानते ही हैं पिछले कुछ समय से दुनिया भर में इक्वल पे की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि मर्द और औरत को सेम सैलरी मिले सेम काम तो करने की। और अभी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कि सेम काम करने के लिए मर्द को ज्यादा औरत को कम पैसे मिलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात तो कुछ हद तक सही है। इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां, दुनिया भर की सरकारें इस प्रकार कर रही हैं और धीरे धीरे महिलाओं को भी इक्वल पे की तरफ ले जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन अब हुआ ये कि जो बर्मिंघम के पॉलिटिशियन थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। हमारे यहाँ पर जो मांग चल रही है ना, इसे एकदम से पूरा कर देते हैं और बर्मिंघम शहर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको इक्वल पे देते हैं, सबको सेम सैलरी देना शुरू कर देते हैं। यूएस में तो इक्वल पे है। हमारी महिलाओं में अच्छी इमेज होगी और हमें जमकर वोट मिलेगा। अब इन्होंने इस चीज का ऐलान कर भी दिया, लेकिन जब इक्वल पे देने की बारी आई तो इनके खजाने में पैसा ही नहीं था। खजाने में पैसा इसलिए नहीं था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पैसा नहीं भेजा। उनकी तरफ से पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि पिछले 2.5 साल से ब्रिटेन एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और जो इन्होंने प्रधानमंत्री बनाई थी ना, लिज ट्रस, उनके डिजास्टर के बाद बड़ी मुश्किल से नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने अपने देश को किसी तरीके से संभाला है। और फिलहाल वो कर ये रहे हैं कि जो सरकारी खर्चे हैं उनमें कटौती कर रहे हैं ताकि देश पर जो कर्ज का पहाड़ चढ़ा हुआ है, जो जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है, उसमें थोड़ी कटौती हो, कमी हो, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दोबारा पटरी पर लौट आ सके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर सुनाक ने अब से कुछ ही महीने पहले सभी शहरों को कह दिया था कि आपके पास जो पहला पुराना बचा पैसा है या आपकी जो कमाई हो रही है उसी में काम चलाइए। केंद्र सरकार की तरफ से इन्होंने क्यों कर दिया? अब हम पैसे बढ़ाएंगे। लेकिन बर्मिंघम के मेयर
और वहाँ के पॉलिटिशियन ने ये बात नहीं मानी और अब उसका परिणाम ये निकला कि बर्मिंघम शहर बैंकरप्ट हो चुका है। इनके प्रशासन के पास एक चवन्नी नहीं है और संकट तो अब अगले महीने शुरू होगा जब ये खाते में देखेंगे 0 रुपए और इन्हें सैलरी देनी होगी अपने प्रशासन के कर्मचारियों को। और उस समय ऋषि सुनाक भी फंसेंगे क्योंकि अगर वो बर्मिंघम को पैसा नहीं देंगे तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और अगर इससे डर कर वो पैसा दे देते हैं किंग से मांगो ना जो शहर भी कहेंगे गवर्नमेंट और छापेगी, हम इतने महीनों से बड़ी मुश्किल से गुजार कर रहे हैं और डूबना शुरू कर देंगे, एक रुपया नहीं दिया, हमने आपकी सारी बात मानी और जिन्होंने बात किया खुद बैंकरप्ट होकर बैठ गए, आप उन्हें खजाना लुटा रहे हो। इसीलिए देखने वाली बात यह होगी कि ऋषि सुनाक अब इस मामले को कैसे संभालते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये सिचुएशन ब्रिटेन के लोगों के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं पहुंच गई तो हो गई बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। भाई बर्मिंघम का मेयर जो था उसमें इतना दिमाग नहीं था, जब बोला गया कि पैसे नहीं मिलेंगे तो पहले तुम देखो तो तुम्हारे पास है कितने पैसे, सैलरी बढ़ाई तो कितना पैसा चाहिए, दे सकोगे कि नहीं दे सकोगे। हर जगह इक्वल पे पॉलिसी होनी चाहिए थी। हाँ, मैं तो समझ ही नहीं आई। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वहाँ पे अभी तक हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। सेम पे होती है, जबकि ठीक है कई लॉ सूट्स ओपन है अभी जहाँ पे लग रहा है कि नहीं हो रही, उसके चल रही है तहकीकात कर रहे हैं, मगर अंडर लॉ इक्वल है। अगर उनकी एक सिटी बैंकरप्ट हो गई है तो इवेंचुअली गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको बोलेगी ओके लोन देते हैं तुम्हें, ये लो लोन, ऊपर उठो, ऊपर उठने का पैसा कमाओ, वापस करना हमारा लोन। और उसको अगर पूरी कंट्री में पैसा नहीं है तो पैसा छापना होता है उनका, बस पैसा छापेंगे, ओवरऑल पूरी कंट्री गरीब हो जाएगी और यहाँ पे काम चल जाएगा। बट जितना पैसा ज़्यादा छापते रहेंगे उतनी कंट्री गरीब होती जाएगी। ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनको इकोनॉमिक्स पता है, उनको ऑलरेडी पता है कि ऐसा क्यों होता है। बट और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, पैसा छापो, एक गलत पूरी कंट्री को नीचे लेके जाओ और महंगाई बढ़ेगी और वो सिटी में बच जाएगी। अगर उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं इवेंचुअली सिटी वापस आती है, पैसा कमाती है, कंट्री में सब लोग मेहनत करते हैं तो वापस आएगी। अब ये सब चीज़ें होती हैं मेहनत से, अगर जनता मेहनत कर रही है तब ठीक होगा, मगर इनकी इकोनॉमी क्या हो रही है, नेगेटिव, जैसे हमने आपको देखा था, ये माइनस में जा रहे हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ ही नेगेटिव है। तो ये तो डाउनवर्ड्स शुरू हो गए, तो इसके उनको कौन निकालेगा, आई डू नॉट नो। ये बहुत ही डेंजरस है। लोन लेते हैं तो भी डूब तो, जब तुम ग्रो ही नहीं कर रहे तो तुम क्या करोगे, तुम तो डूब रहे हो, नेगेटिव है। तो इनको इवेंचुअली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पॉजिटिव जाने के लिए। उसमें जैसे कई जगह पे जब कंट्रीज़ बहुत ही अमीर हो जाती हैं तो लोग लेज़ी हो जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं, आराम से बैठो, सिटी पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी, वेलफेयर में चले जाओ, तो मतलब लेजी होने लग जाते हैं लोग। और उसका साइकिल आएगा। फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। अगर आप यूएसए से देखो, जब मेरे को याद है मैं जब सुनती थी मैं कहती है इनको ये भी मिलता है, मतलब यूके में ही है ना मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। हम इतने ध्यान में आए, बोला है फ्री, आप ऐसे वैसे ही जाके दिखा सकते, आपको कोई खर्चा और यूएसए वाला बढ़िया है। और यहाँ पे हमें इतना महंगा है भैया, हमारा कोई बीमार हो जाए तो समझो कंगले हो जाओगे। तभी यूएसए को अंकल सैम जो बोलते हैं, यूएसए बढ़िया है पूरा और गवर्नमेंट बढ़िया है। और यहाँ पे जो है अगर मस्ती कर रहे हैं लोग तो ये प्रॉब्लम, छुट्टियां भी उनको ज्यादा मिलती हैं, सब मतलब ऐश ज्यादा है वहां पर एज कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए में तो हर चीज इतनी वो टाइप से है, तो वही है। पर मेरे मेयर महान है यार, कंट्री इतनी बुरी हालत में और ये चला कि मैं इस बार इक्वालिटी करूंगा। पहले इतने सालों में याद नहीं आया, अभी आया जब कंट्री के बुरे हाल चल रहे हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है, कि ये संभल पाते हैं कि नहीं संभल पाते, क्या होता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।